हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2 में हमको क्या करना है, लेबनीज थ्योरम को प्रूफ करना है और इस पे क्वेश्चन बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप इसको इंपॉर्टेंट पर रखिएगा क्योंकि लेबनीज थ्योरम और डिफरेंशियल कैलकुलस में एक और थ्योरम है, उसका नाम यूलर थ्योरम है। तो ये दोनों बहुत मशहूर है, ये दोनों आते रहते हैं। अगर ये लेबनीज देता है तो यूलर नहीं, और यूलर देता है तो लेबनीज नहीं। तो हम लोग लेबनीज थ्योरम पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा। मैं लेबनीज थ्योरम को दो तरीके से प्रूफ कर सकती हूँ। एक जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं उस पर, और एक जो इसको डिफ्रेंशिएट करके। तो हम लोग अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो अभी साइड कॉन्सेप्ट हम पढ़े हुए हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो हम लोग उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं। अगर हम लोग उसको पढ़े हैं तो हम लोग उसी पे इसको प्रूफ करेंगे। और आप लोग को अगर डिफ्रेंशिएट करके इसको प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे बोलिएगा, मैं इसका प्रूफ बनाकर टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अगर आपको उससे समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, मैं वीडियो बना के उसका डाल दूंगी। ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब देखिए, ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, और जो हम लोग यूलर आगे चल के पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इसको बेहतर से पढ़िएगा, आप इसको अपने रिवाइज में रखिएगा। ये पूछ भी सकता है, ये नहीं पूछेगा तो यूलर जरूर पूछेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेबनीज थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव लेबनीज थ्योरम ऑन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोग इसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखेंगे किस पे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर। तो स्टेटमेंट लेबनीज थ्योरम फॉर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टेट दैट इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स पासिंग डेरिवेटिव्स nth ऑर्डर, देन देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यदि u एंड v, मतलब u और v nth ऑर्डर के x के डेरिवेटिव दो फंक्शन है। x के डेरिवेटिव क्या है, दो फंक्शन है। तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, नीचे लिखते हैं u इंटू वी। क्या लिखेंगे, u इंटू वी। अगर चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव, देन nth ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्ट u इंटू वी इज गिवन बाय, ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो देखिए n, इसको क्या किए हैं हम लोग, देखिए nth ऑर्डर के दो फलन है। ओके, तो देखिए ये तो हो गया u इंटू वी। ओके, u इंटू वी एन इज इक्वल टू, हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा तो बाइनोमियल थ्योरम पे लिखेंगे, तो एन सी जीरो। ओके, u n माइनस जीरो, यहाँ उसके पावर में क्या था, उसके पावर में होता था, लेकिन यहाँ पे नीचे होगा। ओके, और यहाँ पे v इंटू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए आप याद कीजिए, अभी हम लोग 4 पढ़े हुए हैं, लोग 4 नंबर कॉन्सेप्ट पढ़े थे लोग, तो उसके यहाँ पे था, यहाँ नीचे था। ओके, अब उसके बाद में हम लोग प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ओके, तो प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे एन सी वन u इंटू एन माइनस वन इंटू वी वन, क्या होगा, वी वन भी हो गया। फिर प्लस एन सी टू, तो यहाँ पे क्या होगा, u इंटू एन माइनस टू इंटू क्या होगा, वी टू। इसी तरह एन सी थ्री u इंटू एन माइनस थ्री इंटू वी थ्री, हो गया कि नहीं। इसी तरह प्लस डॉट 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 एन सी एन u n माइनस एन माइनस एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी u जीरो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। या फिर यहाँ पे हम लोग u लिख सकते हैं, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। तो u इंटू, अब v का बारी है, तो v जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ v के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या होगा, n होगा। देखिए हम लोग अभी 4 नंबर के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू क्या था, n प्लस वन सी आर, था ना, ऐसा था कि नहीं। तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही होगा, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एन सी जीरो, और ये देखिए यानी इसको हम लोग यू एन लिख सकते हैं, और ये वी जीरो है तो इसको हम लोग 1 यानी ऐसे वी लिख सकते हैं सिर्फ। अब प्लस एन सी वन, ये यू एन माइनस वन इंटू वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू इंटू वी टू प्लस एन सी थ्री यू एन माइनस थ्री इंटू वी थ्री, और यहाँ प्लस डॉट 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 प्लस
एन सी एन। देखिए यहाँ पे यू एन माइनस एन था तो हम लोग इसको यू लिख सकते हैं और यहाँ भी की जगह पे क्या लिखेंगे इंटू वी एन। ओके, तो इतना इज इक्वल टू इतना आ गया, आगे कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, यही प्रूफ करना है, यू इंटू वी एन, हम लोग को यही प्रूफ करना है। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, तो मैं इसे मिटा देती हूँ, अगर आपको अपने कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग लेबनिज थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे वी प्रूफ दिस थ्योरम, हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हम लोग प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा। ओके, फॉर दिस। अब देखिए हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे वी फर्स्ट शो दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। दैट इज, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट देखेंगे n इज इक्वल टू 1 ट्रू होगा, n इज इक्वल टू ट्रू है, ठीक है ना ये थ्योरम। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव समझते हैं ना, y1 या फिर y के पावर 1 डैश या फिर ऐसे dy बाई dx ऐसे करके इसको लिखते हैं। तो देखिए आइए हम लोग देखते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू क्या था वहाँ पे, u इंटू वी, क्या था u इंटू वी, y इज इक्वल टू u इंटू वी फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx होगा ना, इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो u इंटू dv बाई dx हो जाएगा कि नहीं, प्लस v इंटू du बाई dx हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो विच इम्प्लाई हम लोग इसको करेंगे y1, इसको हम लोग y1 लिख सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, ये u इंटू v1 हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये dv बाई dx को v1 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या लिखेंगे v इंटू u1, ये du बाई dx को u1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इतना हो गया, जब हम लोग इतना इसको लिख दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे इसको, ये y इज इक्वल टू u इंटू वी है, तो ये y1 है, तो यहाँ पे क्या होगा u इंटू वी 1, यहाँ पे 1 होगा कि नहीं, ये y1 है तो ये भी तो 1 होगा, इज इक्वल टू क्या होगा u v1 प्लस v u1 आएगा। तो ये फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए है। अब इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं u इंटू वी वन। देखिए वहाँ पे क्या था, u इंटू n था कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1c0 और यहाँ पे क्या होगा u1 होगा और v ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग अभी जो यहाँ पे लिखे थे ना, u इंटू वी एन इज इक्वल टू nc0 un इंटू वी प्लस ऐसे nc1 un माइनस 1 इंटू v1 ऐसे करके नहीं लिखे थे, तो बिल्कुल उसी पे लिखेंगे। तो v प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 तक ही है तो 1 तक ही लिखेंगे ना, nc1 n नहीं है, यहाँ पे क्या है 1c1 इज इक्वल टू क्या होगा u इंटू वी1 आ गया हमारा। ये इसको हम लोग
इस फॉर्म में लिख दिए जैसे आपको जो प्रूफ कर रहा था उस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विच सो दैट थ्योरम इज ट्रू, विच सो दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर, बताइए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है, ये थ्योरम सही है यानी ट्रू है। ओके, तो ये जब ट्रू है तो अब हम लोग आगे देखेंगे तो ना हो। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज वी नो दैट नहीं, सपोज दैट लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेंगे, m। हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो नाउ सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। ओके, तो अब इसलिए इसको देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे u इंटू वी। यहाँ पे n के जगह पे क्या, ये n के जगह पे जो 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 हम लोग लिए हुए हैं लोग, तो यहाँ पे तो n इज इक्वल टू m लिए हुए लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, m होगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, MC0, तो यहाँ पे क्या होगा, UM होगा और V ऐसे ही हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए MC1, अब यहाँ पे क्या होगा, UM माइनस 1 हो जाएगा, ये जाके इसमें घटेगा इंटू V1 होगा, जो यहाँ पे होगा V के साथ वही होगा। ओके, प्लस MC2, UM में जाके क्या घटेगा, ये 2 है तो 2 घटेगा इंटू V2 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही हम लोग प्लस डॉट 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 करते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, तो प्लस आएगा MC, तो u इंटू क्या होगा, VM होगा, क्या होगा, VM। तो ये हो गया, इसको हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड वी शैल प्रोडक्ट टू सो दैट थ्योरम इज ऑल्सो। जहां ऑल्सो की बात आ गई तो समझ लीजिए n इज इक्वल टू जो ये 1 है, n इज इक्वल टू जो m है, तो हम लोग जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े हैं, तो ऑल्सो की जगह पे समझ लीजिएगा n इज इक्वल टू क्या होगा, m+1। n इज इक्वल टू क्या होगा, m+1। तो ऑल्सो ट्रू फॉर n is equal to m+1, n is equal to m+1 for this। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हम लोग को करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ और आगे सोल्व करती हूँ। तो देखिए यहाँ तक इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी और इसको मैं लिखूंगी, जो ये मैं लिख दी हूँ, तो मैं इसी को आगे लेके चलूंगी। जैसे यहाँ पे 1 ली हूँ, n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे m लिया है तो m का हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू हम लोग को क्या लेना है, m+1। ओके, तो आइए हम लोग मिटा के आगे बनाते हैं। तो हम लोग वहाँ तक n इज इक्वल टू m तक देख लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उतना जो लिखे थे लोग उसको हम लोग डायरेक्ट छोटा भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर यहाँ पे क्या लिखेंगे, m+1 डेरिवेटिव। ओके, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है u इंटू भी, तो यहाँ पे m के जगह पे m लिखे थे, तो यहाँ पे देखिए ऑल्सो ट्रू फॉर m नहीं n होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू m+1, n इज इक्वल टू m+1। तो m+1 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या था, nc, क्या था, nc नहीं होगा, अब यहाँ पे m होगा, तो m+1c, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, तो यहाँ u m+1 होगा इंटू b प्लस m+1c1, तो यहाँ पे क्या होगा, u m+1। अब जाके इसमें एक घटेगा, यहाँ पे ये घटेगा कि नहीं, इंटू अब v, तो यहाँ पे जो होगा वो v के साथ होगा, तो v के साथ क्या होगा, 1। अब m+1, ओके,
और यहाँ पे क्या है सी 2 होगा, ये 1 है तो 2 होगा, और यू एम प्लस 1 माइनस 2 इंटू वी 2। इसी तरह प्लस एम प्लस 1 इंटू सी 3, तो यहाँ पे क्या होगा यू एम प्लस 1 माइनस 3 इंटू वी 3 प्लस डॉट 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 प्लस एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 सी एम प्लस 1 होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा यू होगा और वी एम प्लस 1 होगा। ओके, तो देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे एम प्लस 1 सी, ये 0 होगा और ये क्या होगा यू एम प्लस 1 और ये क्या होगा वी जो 0 था यहाँ पे वो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। ओके, अब प्लस यहाँ पे देखिएगा, अब m प्लस 1 सी 1 है ना, तो u ये 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट m होगा और v 1 होगा। अब प्लस m प्लस 1 और c यहाँ पे c 2 है। अब देखिए u ये 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा -1 बचेगा तो m -1 होगा और v 2 होगा ना। फिर प्लस यहाँ पे m प्लस 1 c 3 u ये 1 में से -3 घटेगा तो -2 होगा कि नहीं, u m -2 इंटू वी 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे m प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा c m प्लस 1, यहाँ u की जगह पे क्या होगा 0 होगा तो यहाँ पे u इंटू वी m प्लस 1 हो जाएगा। ओके, समझ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, हम लोग को क्या करना था, इसी को प्रूफ करना था। तो देखिए वी शो दैट थ्योरम इज विच शो that theorem is true for n is equal to m plus 1, n is equal to m plus 1 डेरिवेटिव। तो देखिए ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 10 वी गेट। ओके, तो देखिए इफ द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, यदि इफ द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m डेरिवेटिव then theorem is also true for n is equal to क्या होगा m प्लस 1 डेरिवेटिव। देखिए ये n इज इक्वल टू 1 पे क्या था, ये थ्योरम ट्रू था ना, n इज इक्वल टू m पे भी क्या था, ये थ्योरम ट्रू था। लेकिन n इज इक्वल टू m प्लस 1 पे ये थ्योरम क्या था, ये थ्योरम हमेशा क्या होता है सही ही होता है। ओके, तो जब ये सही हो तो क्या होगा यहाँ पे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction theorem is true for all। देखिए फॉर ऑल को ऐसे भी करते हैं, ये भी बना देते हैं और उसमें इसको कट कर देते हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, डेरिवेटिव्स। तो हेंस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा यू भी इंटू, अब देखिए n इज इक्वल टू m प्लस 1 है तो m प्लस 1 के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं n। जो थ्योरम हम लोग को प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो गया किसके थ्रू, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n सी 0 और u n इंटू वी प्लस n सी 1 u n माइनस 1 इंटू वी 1 प्लस n सी 2 u n माइनस 2 इंटू वी 2 प्लस डॉट 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 प्लस n सी n u इंटू वी n।
ओके, तो यही थ्योरम को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थ्योरम इस पे ज़्यादा लंबा लगे तो आप बोलिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करके हम उसे भी प्रूफ कर देंगे। लेकिन यकीन मानिए ये थ्योरम उससे आसान होगा, ये थ्योरम उससे आसान होगा। हाँ, इसमें थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा होता है, लेकिन लैंग्वेज ज़्यादा क्या होता है, अगर आप चाहिएगा तो आप बोलिएगा तो मैं इसका लैंग्वेज थोड़ा कम करके इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दूंगी। लेकिन इतना तो प्रोसेस हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर आप पहले वाला बुक अपना देख लीजिएगा 12th का, तो ये आपको समझने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि इस पर आप याद कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे इसका, थोड़ा इसी पे फॉर्मूला यूज करके उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो बाय फ्रेंड्स।